लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 17वें भाग के चौथे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। कैद से छूटने के बाद लीला को साथ लिए हुए मायारानी ऐसी भागी कि उसने पीछे की तरफ फिर के भी नहीं देखा। आंधी और पानी के कारण उन दोनों को भागने में बड़ी तकलीफ हुई। कई दफा वे दोनों गिरी और चोट भी लगी, मगर प्यारी जान को बचाकर ले भागने के ख्याल ने उन्हें किसी तरह दम न लेने दिया। 2 घंटे के बाद आंधी पानी का जोर जाता रहा। आसमान साफ हो गया और चंद्रमा भी निकल आया। उस समय उन दोनों को भागने में सुबीता हुआ और सवेरा होने तक ये दोनों बहुत दूर निकल गईं। मायारानी यद्यपि खूबसूरत थी, नाजुक थी और परले सिरे की अमीरी कर चुकी थी, मगर इस समय ये सब बातें हवा हो गईं। पैरों में छाले पड़ जाने पर भी उसने भागने में कसर न की और सवेरा हो जाने पर भी दम न लिया। बराबर भागती ही चली गई। दूसरा दिन भी उसके लिए बहुत अच्छा था। आसमान पर बदली छाई हुई थी और धूप को जमीन तक पहुंचने का मौका नहीं मिला था। अब मायारानी बातचीत करती हुई और पिछली बातें लीला को सुनाती हुई रुक कर चलने लगी। थोड़ी दूर जाती, फिर जरा दम ले लेती, पुनः उठकर चलती और कुछ देर बाद दम लेने के लिए बैठ जाती। इसी तरह दूसरा दिन भी मायारानी ने सफर ही में बिता दिया और खाने पीने की कुछ विशेष परवाह न की। संध्या होने के कुछ पहले वे दोनों एक पहाड़ी की तराई में पहुंची, जहां साफ पानी का सुंदर चश्मा बह रहा था और जंगली बेर तथा मकोए के पेड़ भी बहुतायत से थे। वहां पर लीला ने मायारानी से कहा कि अब डरने तथा चलते चलते जान देने की कोई जरूरत नहीं। अब हम लोग बहुत दूर निकल आए हैं और ऐसे रास्ते से आए हैं कि जिधर से किसी मुसाफिर की आमद रफ्त नहीं होती। अतः अब हमको बेफिक्री के साथ आराम करना चाहिए। ये जगह इस लायक है कि हम लोग खा पी कर अपनी आत्मा को संतोष दे लें और अपनी अपनी सूरतें भी अच्छी तरह बदलकर पहचाने जाने का खटका मिटा लें। लीला की बात मायारानी ने स्वीकार की और चश्मे के पानी से हाथ मुंह धोने और जरा दम लेने के बाद सबके पहले सूरत बदलने का बंदोबस्त करने लगी, क्योंकि दिन नाम मात्र को रह गया था और रात हो जाने पर बिना रोशनी के सहारे ये काम अच्छी तरह नहीं हो सकता था। सूरत शक्ल के हेर फेर से छुट्टी पाने के बाद दोनों ने जंगली बेर और मकोए को अच्छे से अच्छा मेवा समझकर भोजन किया और चश्मे का जल पीकर आत्मा को संतोष दिया। तब निश्चिंत होकर बैठी और यों बातचीत करने लगी। मायारानी, अब जरा जी ठिकाने हुआ, मगर शरीर चूर चूर हो गया है। खैर, किसी तरह तेरी बदौलत जान बच गई, नहीं तो मैं हर तरह से नाउम्मीद हो चुकी थी और राह देखती थी कि मेरी जान किस तरह ली जाती है। लीला, चाहे तुम्हारे सारे नौकर चाकर तुम्हारे एहसानों को भूल जाएं और तुम्हारे नमक का ख्याल ना करें, मगर मैं कब ऐसा कर सकती हूं? मुझे दुनिया में तुम्हारे बिना चैन कब पड़ सकता है? जब तक तुम्हें कैद से छुड़ा ना लिया, अन्न का दाना मुंह में न डाला, बल्कि अभी तक जंगली बेर और मकोए पर ही गुजारा कर रही हूं। मायारानी, शाबाश, मैं तुम्हारे एहसान को जन्म भर नहीं भूल सकती। जिस तरह आप रहूंगी उसी तरह तुम्हें भी रखूंगी। ये जान तुमने बचाई है, इसलिए जब तक इस दुनिया में रहूंगी इस जान का मालिक तुम ही को समझूंगी। लीला, तिलिस्मी तमंचा और गोली मायारानी के सामने रखकर, ये अपनी अमानत आप लीजिए और अब इसे अपने पास रखिए, इसने बड़ा काम किया। मायारानी, तमंचा उठाकर और थोड़ी सी गोलियां लीला को देकर, इन गोलियों को अपने पास रखो, बिना तमंचे के भी ये बड़ा काम देंगी। जिस तरफ फेंक दोगी या जहां जमीन पर पटकोगी उसी जगह ये अपना गुण दिखलावेंगी। लीला गोलियां रखकर, बेशक ये बड़े वक्त पर काम देती हैं। अच्छा, ये कहिए कि अब हम लोगों को क्या करना और कहाँ जाना चाहिए? मायारानी, इसका जवाब भी तुम ही बहुत अच्छा दे सकती हो। मैं केवल इतना ही कहूंगी कि गोपाल सिंह और कमलिनी को इस दुनिया से उठा देना सबसे पहला और जरूरी काम समझना चाहिए। किशोरी कामनी और कमला को मारकर मनोरमा ने कुछ भी न किया। उतनी ही मेहनत अगर गोपाल सिंह और कमलिनी को मारने के लिए करती तो इस समय में पुनः तिलिस्म की रानी कहलाने लायक हो सकती थी। लीला, ठीक है, मगर मुझे कुछ रुक कर देखो तो वो कौन सवार जा रहा है? मुझे तो उस छोकरे रामदीन की छटा मालूम पड़ती है। ये पंचकल्याण मुश्की घोड़ी भी अपनी ही अस्तबल की मालूम पड़ती है, बल्कि मायारानी, गौर से देखकर, ये वही घोड़ी है
जिस पर मैं सवार हुआ करती थी, और बेशक वो सवार भी रामदीन ही है। उसे पकड़ो तो गोपाल सिंह का ठीक हाल मालूम हो। लीला, पकड़ना तो कोई कठिन काम नहीं है, क्योंकि तिलिस्मी तमंचा तुम्हारे पास मौजूद है, अगर ये कमबख्त कुछ बताने वाला नहीं है। माया रानी, खैर जो हो, मैं गोली चलाती हूं। इतना कहकर माया रानी ने फुर्ती से तिलिस्मी तमंचे में गोली भरकर सवार की तरफ चलाई। गोली घोड़ी की गर्दन में लगी और तुरंत फट गई। घोड़ी भड़की और उछली कूदी, मगर गोली से निकले हुए बेहोशी के धुएं ने अपना असर करने में उससे भी ज्यादा तेजी और फुर्ती दिखाई। घोड़ी और सवार दोनों ही पर बेहोशी का असर हो गया। सवार जमीन पर गिर पड़ा और 2 कदम आगे बढ़कर घोड़ी भी लेट गई। माया रानी और लीला ने दूर से ये तमाशा देखा और दौड़ती हुई सवार के पास पहुंची। लीला, पहले इसकी मुश्कें बांधनी चाहिए। माया रानी, क्या जरूरत है? लीला, क्यों, फिर इसे बेहोश किस लिए किया? माया रानी, तुम खुद ही कह चुकी हो कि ये कुछ बताने वाला नहीं है, फिर मुश्कें बांधने से मतलब? लीला, आखिर फिर किया क्या जाएगा? माया रानी, पहले तुम इसकी तलाशी ले लो, फिर जो कुछ करना होगा मैं तुम्हें बताऊंगी। लीला, बहुत खूब, ये तुमने ठीक कहा। इस समय संध्या पूरे तौर पर हो चुकी थी, परंतु चंद्रदेव के दर्शन हो रहे थे, इसलिए ये नहीं कह सकते कि अंधकार पल पल में बढ़ता जाता था। लीला उस सवार की तलाशी लेने लगी और पहली ही दफा जेब में हाथ डालने से उसे 2 चीजें मिली। एक तो हीरे की कीमती अंगूठी जिस पर राजा गोपाल सिंह का नाम खुदा हुआ था, और दूसरी चीज एक चिट्ठी थी जो लिफाफे के तौर पर लपेटी हुई थी। चाहे अंधकार ना हो, मगर चिट्ठी और अंगूठी पर खुदे हुए नाम को पढ़ने के लिए रोशनी की जरूरत थी, और जब तक चिट्ठी का हाल मालूम ना हो जाए तब तक कुछ काम करना या आगे तलाशी लेना उन दोनों को मंजूर न था। अतः लीला ने अपने अय्यारी के बटुए में से सामान निकालकर रोशनी पैदा की, और माया रानी ने सबसे पहले अंगूठी पर निगाह दौड़ाई। अंगूठी पर श्री गोपाल खुदा हुआ देख उसके रोंगटे खड़े हो गए, फिर भी अपनी तबीयत संभाल कर वो चिट्ठी पढ़नी पड़ी। चिट्ठी में ये लिखा हुआ था, बेनीराम जोग लिखी गोपाल सिंह, आज हमने अपना पर्दा खोल दिया। कृष्ण जिन्न के नाम का अंत हो गया, जिनके लिए ये स्वांग रचा गया था। उन्हें मालूम हो गया कि गोपाल सिंह और कृष्ण जिन्न में कोई भी भेद नहीं है। अतः अब हमने कामकाज के लिए इस छोकरे को अपनी अंगूठी देकर विश्वास का पात्र बनाया है। जब तक ये अंगूठी इसके पास रहेगी तब तक इसका हुक्म हमारे हुक्म के बराबर सभी को मानना होगा। इसका बंदोबस्त कर देना और 200 सवार तथा 4 रथ बहुत जल्द पिपलिया घाटी में भेज देना। हम किशोरी, कामनी, लक्ष्मी देवी और कमलनी वगैरह को लेकर आ रहे हैं। थोड़ा सा जलपान का सामान उम्दा अलग भेजना। परसों रविवार की शाम तक हम लोग वहां पहुंच जाएंगे। इस चिट्ठी ने माया रानी का कलेजा दहला दिया और उसने घबरा कर इसे पढ़ने के लिए लीला के हाथ में दे दिया। माया रानी, उफ, मुझे तो स्वप्न में भी इस बात का गुमान न था कि कृष्ण जिन्न वास्तव में गोपाल सिंह है। आह, जब मैं पिछली बातें याद करती हूं तो कलेजा कांप जाता है और मालूम होता है कि गोपाल सिंह ने मेरी तरफ से लापरवाही नहीं की, बल्कि मुझे बुरी तरह से दुख देने का इरादा कर लिया था। किशोरी, कामनी और कमला के बारे में? उफ, बस अब मैं इस जगह दम भर भी नहीं ठहर सकती और ठहरना उचित भी नहीं है। लीला, बेशक ऐसा ही है, मगर कोई हर्ज नहीं। आज यदि कृष्ण जिन्न का भेद खुल गया है तो ये अंगूठी और चिट्ठी दिखाकर चीजें भी बड़ी ही अनूठी मिल गई हैं। तुम बहुत जल्द देखोगी कि इस चिट्ठी और अंगूठी की बदौलत मैं कैसे कैसे नामी अय्यारों की आंखों में धूल डालती हूं और गोपाल सिंह तथा उसके सहायकों को किस तरह तड़पा कर मारती हूं। तुम ये भी देखोगी कि तुम्हारे उन लोगों ने जो अय्यारों का बाना पहने हुए थे और नामी अय्यार कहलाते थे, उसका पासंग भी नहीं किया जो मैं अब कर दिखाऊंगी। तो अब यहां से चलना चाहिए। माया रानी, बहुत जल्द ही चलना चाहिए, मगर क्या इस छोकरे को जीता ही छोड़ जाओगी? लीला, नहीं नहीं, कदापि नहीं। कैसे मैं इसलिए जीता छोड़ जाऊंगी कि ये होश में आकर जमानिया या गोपाल सिंह के पास चला जाए और मेरी कार्रवाइयों में बट्टा लगाए। इतना कहकर लीला ने खंजर निकाला और एक ही हाथ में बेचारे रामदीन का सिर काट दिया। तब लाश को उसी तरह छोड़ घोड़ी को होश में लाने का उद्योग करने लगी। थोड़ी देर में घोड़ी भी चैतन्य हो गई। उस समय लीला के कहे अनुसार माया रानी उस घोड़ी पर सवार हुई और दोनों ने वहां से हटकर
एक घने जंगल का रास्ता लिया। लीला घोड़ी की रकाब थामे साथ साथ बातें करती हुई जाने लगी। माया रानी, ये मदद मुझे गैब से मिली है। यकायक रामदीन का मिल जाना और उसकी जेब में से अंगूठी तथा चिट्ठी का निकल आना कहे देता है कि मेरे बुरे दिन बहुत जल्द खत्म होना चाहते हैं। लीला, इसमें क्या शक है। अब की दफे तो राजा गोपाल सिंह सचमुच हमारे कब्जे में आ गए हैं। अफसोस इतना ही है कि हम लोग अकेले हैं। अगर 150 आदमियों की भी मदद होती तो आज गोपाल सिंह तथा किशोरी, लक्ष्मी देवी और कमलिनी वगैरह को सहज ही में गिरफ्तार कर लेते। माया रानी, अब उन लोगों को गिरफ्तार करने का ख्याल तो बिल्कुल जाने दे और एकदम से उन लोगों को मारकर बखेड़ा निपटा डालने की ही फिक्र कर। इस अंगूठी और चिट्ठी के मिल जाने पर यह काम कोई मुश्किल नहीं है। लीला, ठीक है, जो कुछ तुम चाहती हो मैं पहले से समझे बैठी हूं। मेरा इरादा है कि तुम्हें किसी अच्छी और हिफाजत की जगह पर छोड़कर मैं जमानिया जाऊं और दीवान साहब से मिलूं, जिनके नाम गोपाल सिंह ने ये चिट्ठी लिखी है। माया रानी, बस रामदीन छोकरे की सूरत बना ले और इसी घोड़ी पर सवार होकर चिट्ठी लेकर जा। इस चिट्ठी के अलावा भी तू जो कुछ दीवान को कहोगी वो उससे इनकार न करेगा। गोपाल सिंह के लेखे अनुसार जो कुछ खाने पीने की चीजें तू लेकर उस घाटी की तरफ जाएगी उसमें जहर मिला देना तो तेरे लिए कोई मुश्किल न होगा और इस तरह एक साथ ही कई दुश्मनों की सफाई हो जाएगी। मगर इसमें भी मुझे एक बात का खुटका होता है। लीला, वो क्या। माया रानी, जिस वक्त से मुझे ये मालूम हुआ है कि गोपाल सिंह ही ने कृष्ण जिन्न का रूप धारण किया था उस वक्त से मैं उसे बहुत ही चालाक और धूर्त तैयार समझने लग गई हूं। ताज्जुब नहीं कि वो तेरा भेद मालूम कर ले या वे खाने पीने की चीजें जो उसने मंगाई हैं उनमें से स्वयं कुछ भी न खाए। लीला, ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है। मेरा दिल भी यही कहता है कि उसने खाने पीने का बहुत बड़ा ध्यान रखा होगा। सिवाय अपने हाथ के और किसी का बनाया कदापि न खाता होगा, क्योंकि वो तकलीफें उठा चुका है। अब उसे धोखा देना जरा टेढ़ी खीर है। मगर फिर भी तुम देखोगी कि इस अंगूठी की बदौलत मैं उसे कैसा धोखा देती हूं और किस तरह अपने पंजे में फंसाती हूं। माया रानी, खैर, जो मुनासिब समझ कर। मगर इसमें तो कोई शक नहीं कि रामदीन छोकरी की सूरत बनाकर और घोड़ी पर सवार होकर तू दीवान साहब के पास जाएगी। लीला, मैं जाऊंगी और जरूर जाऊंगी। नहीं तो इस अंगूठी और चिट्ठी के मिलने का फायदा ही क्या हुआ। बस तुम्हें किसी अच्छे ठिकाने पर रख देने भर की देर है। माया रानी, मगर मैं एक बात और कहना चाहती हूं। लीला, वो क्या। माया रानी, मैं इस समय बिल्कुल कंगाल हो रही हूं और ऐसे मौके पर रुपए की बड़ी जरूरत है। इसलिए मैं चाहती हूं कि दीवान साहब के पास तुझे न भेजकर खुद ही जाऊं और किसी तरह तिलिस्मी बाग में घुसकर कुछ जवाहरात और सोना जहां तक ला सकूं ले आऊं, क्योंकि मुझे वहां के खजाने का हाल मालूम है और ये काम तेरे किए नहीं हो सकता। जब मुझे रुपए की मदद मिल जाएगी तो कुछ सिपाहियों का भी बंदोबस्त कर सकूंगी और। लीला, ये सब कुछ ठीक है, मगर मैं तुम्हें दीवान साहब के पास कदापि न जाने दूंगी। कौन ठिकाना कहीं तुम गिरफ्तार हो जाओ तो फिर मेरे किए कुछ भी न हो सकेगा। बाकी रही रुपए पैसे वाली बात, सो इसके लिए तरद्दुत करना वृथा है। क्या ये नहीं हो सकता कि जब मैं दीवान साहब के पास जाऊं और सवारी इत्यादि तथा खाने पीने की चीजें लूं तो एक रथ पर थोड़ी सी अशर्फियां और कुछ जवाहिरात भी रख देने के लिए कहूं। क्या वो इस अंगूठी के प्रताप से मेरी बात न मानेगा। और अगर अशर्फियां और जवाहरात का बंदोबस्त कर देगा तो क्या मैं उन्हें रास्ते में से गुम नहीं कर सकती। इसे भी जाने दो। अगर तुम पता ठिकाना ठीक ठीक बताओ तो क्या मैं तिलिस्मी बाग में जाकर जवाहरात और अशर्फियों को नहीं निकाल ला सकती। माया रानी, निकाल ला सकती है और दीवान साहब से भी जो कुछ मांगेगी संभव है कि बिना कुछ विचारे दे दे। मगर इसमें भी मुझे दो बातों की कठिनाई मालूम पड़ती है। लीला, वो क्या। माया रानी, एक तो दीवान साहब के पास अंदाज से ज्यादा रुपए अशर्फियों की तहवील नहीं रहती और जवाहरात तो बिल्कुल ही उसके पास नहीं रहते। शायद आजकल गोपाल सिंह के हुक्म से रहता हो, मगर मुझे उम्मीद नहीं है। अब जो चीज तू उससे मांगेगी वो अगर उसके पास ना हुई तो उसे तुझ पर शक करने की जगह मिलेगी और ताज्जुब नहीं कि काम में विघ्न पड़ जाए। लीला, अगर ऐसा है तो जरूर खुटके की बात है। अच्छा, दूसरी बात क्या है। माया रानी, दूसरे ये कि तिलिस्मी बाग के खजाने में घुसकर वहां से कुछ निकाल लाना नए आदमी का काम नहीं है। खैर, मैं तुझे रास्ता बता दूंगी,
फिर जो कुछ करते बने तो कर लेना। लीला, खैर जैसा होगा देखा जाएगा, मगर मैं ये राय कभी नहीं दे सकती कि तुम दीवान साहब के सामने या खास बाग में जाओ। ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत मैं ले ही आऊंगी। माया रानी, अच्छा ये बता कि मुझे कहाँ छोड़ जाएगी और तेरे जाने के बाद मैं क्या करूंगी? लीला, इतनी जल्दी में कोई अच्छी जगह तो मिलती नहीं। किसी पहाड़ की कंदरा में 2 दिन गुजारा करो और चुपचाप बैठी रहो। इसी बीच में मैं अपना काम करके लौट आऊंगी। मुझे जमानिया जाने में अगर देर हो जाएगी तो काम चौपट हो जाएगा। ताज्जुब नहीं कि देर हो जाने के कारण गोपाल सिंह किसी दूसरे को भेज दें और अंगूठी का भेद खुल जाए। इत्तेफाक अजब चीज है, उसने यहां भी एक बेढब सामान खड़ा कर दिया। इत्तेफाक से लीला और माया रानी भी उसी जंगल में जा पहुंची जिसमें माधवी और भीमसेन का मिलाप हुआ था, और वे लोग अभी तक वहां टिके हुए थे। अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 17वें भाग के चौथे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।